बात है, ओए होए ओए क्या नाश्ता है। सुबह सुबह जो है शीरमाल हो गर्मा गर्म और साथ में हो अदरक वाली चाय, तो क्या बात है। और हमें तो शीरमाल के साथ अदरक वाली चाय लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और आज जो है जुमा, और आप सबको कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर की तरफ से जुमा की ढेरों मुबारकबाद दुआ में याद रखिएगा। तो इससे पहले आपको शादी में जाने वाला ब्लॉग मिला होगा, और जो मेरा पुराना मोहल्ला था तो वहीं के हमारे पड़ोसी थे, तो वहीं का दावतनामा था, तो हम लोग गए थे शादी में। और शादी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छी थी। आप अपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। और अभी बज रहे हैं 10:30, और जैसे कि जुमा है और शादी में देर से आए ना, तो जाहिर सी बात है इतनी थकान थी और सो गए थे। और देर से आए तो देर से सोए तो देर से उठे, तो ये सारी चीज़ें थी। और फिर कल जो है जल्दी निकल भी गए थे, क्योंकि मम्मी के घर से रेडी होके गए थे, क्योंकि पापा की तबीयत अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं है, आप सबको पता ही है, हमने बताया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मामलात पापा के साथ हुए, तो उन चीज़ों को देखते हुए अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ी बहुत सही है। छोटी वाली फूफी भी जो है फैज़ाबाद से आ गई थी देखने के लिए पापा को, यानी मेरे पापा की जो छोटी बहन है, वो हाथ में ना दर्द होने लगता है, तो वो भी आ गई थी। और अभी वो हैं फैज़ाबाद वाली फूफी मेरी। तो जुमे के बाद जो है हम जाएंगे अपनी छोटी फूफो के पास, और ग्रॉसरी भी करनी है, और थकान अभी भी नहीं उतरी है शादी वाली। तो कल हम लोग गए थे, तो शादी में बहुत इंजॉय किया। जिन लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी काफ़ी दिनों से, जब से हम दूसरे घर आए, शिफ्ट हुए, तब उन लोगों से भी मुलाकात हुई। और बस अब जो है ठंडक जो है हल्की हल्की होने लगी है। सुबह में तो बहुत ज़्यादा ठंडक लगने लगती। वैसे तो हम लोगों ने रात में ही जो है ओढ़ना वगैरह शुरू कर दिया है। पर हम तो अपनी शॉल निकाल लिए हैं, और वैसे भी जो है शॉल पे ही मेरा पूरा जाड़ा गुजर जाता है, तो ऐसा है। और कल वाली जो है हेयर स्टाइल मैंने कैरी की थी ना, वो अभी तक की है, लेकिन पीछे से बाल अभी मैंने खोल दिए हैं, क्योंकि अभी नहाना है। और देखिए कितनी अच्छी ये वाली चोटी बांधने से ये होता है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली चोटी। इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये जो चुन्ने मुन्ने से बाल होते हैं ना, तो ये चोटी में चले जाते हैं। सीटी लग रही है, राजमा बॉयल हो रहा है, राजमा बनेगा आज मेरे यहाँ, राजमा और राइस। तो ये जो चुन्ने मुन्ने से बाल होते हैं ना, तो ये फिर अंदर चले जाते हैं। और ये जो छोटे वाले बाल आगे माथे पे जब लगते हैं ना, इतनी ज़्यादा जो है उलझन होती है, इतनी खुजली होती है ना, इतनी खुजली, मेरे तो नाखून भी लग जाते हैं इसके ऊपर। तो ऐसा है। और चलिए जुमा का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मेरी कोशिश होती है कि जुमे के दिन की पूरी रूटीन जो है आपके साथ शेयर करें। और एक लोगों ने, सलील ने, नाम याद आ गया, सलील ने जो है कमेंट किया था कि आपके ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। हाँ यार, नहीं आ रहे हैं, क्या करें। बताया था एक ब्लॉग में कि मेरे पापा को जो है अटैक आया था, जिसकी वजह से जो है ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि आपको सारे ब्लॉग्स दे पाएँ, रोज़ के रोज़ दे पाएँ। और हमें रोज़ डालना भी चाहिए, क्योंकि मेरा जो है क्योंकि मेरे चैनल का ही नाम है कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो ब्लॉगर मीन्स होता है कि आपकी जो डेली रूटीन लाइफ होती है, वो आप अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स के साथ जो है शेयर करें। तो कभी कभी वाईफाई का मसला हो जाता है, नेट का इशू होता है, और फिर कभी कभी अपना भी मूड जो है थोड़ा सा स्विंग हुआ होता है ना, तो उसमें भी मज़ा नहीं आता है। जब मन नहीं अच्छा होता है तो नहीं करता है मन कि कैमरा उठाओ ब्लॉग बनाओ, नहीं अच्छा लगता है सच में। और कभी कभी हम समझ बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हाँ, मेरे चेहरे पे इस वक्त थकान देख रहे होंगे, और आंखों में नींद का खुमार भी देख रहे होंगे, क्या करें। ऐसी ही लाइफ होती है। तो वो भी वहाँ से शेयर कर देते हैं, कोई कोई भूल जाते हैं इधर देखना है इधर देखना है, लेकिन जो है, और कभी कभी आप खुद बात कर रहे होते हैं, लेकिन कैमरा आपको दिखा रहा होता है कि नहीं, आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं। अभी हमने जब इससे पहले वाला ब्लॉग डाला था, शादी से पहले वाला,
वो भी जुमे का था। देखिए इतने दिन हो गए, मतलब 1 हफ्ता हो जा रहा है जब ब्लॉग नहीं जा पा रहे यार। माय बैड लक। क्या करें क्या करें, मेरे सर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी। घर की बड़ी औलाद होना, घर की बड़ी औलाद होना यानी कि आ, जो फ़राइज़ होते हैं और फ़राइज़ की जो जिम्मेदारियां होती हैं ना, हाँ, उनकी गठरी आपके सर के ऊपर रखी होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि फ़राइज़ की गठरी मेरे सर पे रखी हुई है। और अल्लाह का शुक्र है, आप अगर करने वाले हैं, अपने फ़र्ज़ को समझते हैं, उस ज़िम्मेदारी को उठाते हैं और लोग आपसे उम्मीद करते हैं, तो सोच लीजिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ताला ये मौका जो होता है ना, हर औलाद के नसीब में नहीं डालता है, और हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने ये नेमत मेरे जो है हिस्से में डाली है कि हम अपने माँ बाप को देखें। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत होती है। तो आज मेरे समझ में आ गया कि अल्लाह ताला की क्या मसलहत थी। उस वक्त जब आपके ऊपर कुछ परेशानी पड़ती है तो आप उलझ जाते हैं, खुद से सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों चुना इस परेशानी के लिए। तो अल्लाह ताला इसलिए चुनता है क्योंकि ताकि आपके जो आगे के रास्ते होते हैं, जिनमें जो कुछ ऐसा आगे होने वाला होता है, तब आपको समझ में आता है ये वाली परेशानी इसलिए आई थी क्योंकि आपको जो आगे आने वाला है उसमें आपको अपने माँ बाप के लिए, अपनों के लिए जो है, अपने माँ बाप के लिए ख़ास तौर पर आपको चुना गया है। इस वजह से आज आप इस जगह पर, इस हालात में और इस मरहले में मौजूद हैं। आई एम लकी। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया है। हम खुश हैं अल्लाह ताला के इस फ़ैसले से। होगा अल्लाह ताला कुछ लेता है तो उसके बदले में बहुत कुछ देता है। तो जितना भी अल्लाह ताला का एहसान का शुक्रिया अदा किया जाए, वैसे तो हम लोग एहसान उतार ही नहीं सकते हैं, और माँ बाप का तो बिल्कुल भी नहीं उतार सकते हैं। आप कितना भी माँ बाप के लिए कर लीजिए, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि माँ बाप के लिए हमने किसी ज़माने में उनको चंद रुपए दे दिए थे या उनके लिए कुछ कर दिया था, वो कुछ नहीं है यार, वो किसी गिनती में आता ही नहीं है। और सिंपल सी बात है, जब आप छोटे होते हैं और आप ना चल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, यहाँ तक कि जब आप इस लायक हो भी जाते हैं तब भी माँ बाप आपकी फ़िक्र करते हैं, आपके लिए करते हैं, आपको अपने मुंह का निवाला खिलाने के लिए परेशान रहते हैं, आपकी फ़िक्र होती है। आप बाहर होते हैं तब भी फ़िक्र कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं और उसके बाद जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आप कैसे भूल जाते हैं, वो भी एक बच्चे ही होते हैं। बुढ़ापा अपने आप में एक बचपना होता है। तो माँ बाप के साथ आप जो करते हैं ना, वो जो है कोई एहसान नहीं होता है, उसका अज़र और उसकी जो नेकी होती है वो अल्लाह ताला जो है देता है। आप जो है ढिंडोरा पीटते रहिए कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। आपने कुछ किया ही नहीं यार। कुछ नहीं किया है। माँ बाप जो करते हैं ना, आप एक सरसों के दाने के बराबर भी उनके लिए 100 काम करते हैं तब भी वो कुछ करा होता ही नहीं है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ये आपका फ़र्ज़ होता है। खैर, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, और अब जो है, अभी हमने सुबह में जो है चाय और शीरमाल चाय और शीरमाल का कॉम्बिनेशन किस किस को पसंद है बताइएगा ज़रूर। और हमें चाय और शीरमाल औसम लगता है, बहुत मज़े का लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि जितना मज़ा जो है पराठे से, पूरी से नहीं आता, उतना शीरमाल से जो है चाय के साथ जो है मज़ा आता है, ललन टॉप। तो ऐसा है। आइए श्रीमान आगे बाहर नान खटाई बिकने के लिए आइए। चलिए फिर अभी थोड़ी देर में जो है नहा वहा लें और उसके बाद जुमे के टाइम आपसे मुलाकात होती है, क्योंकि जुमा के जो अरकान हैं वो हम आपको बता चुके हैं। और अभी हमें दिन में जुमे के बाद जो है जाना है अम्मी के घर, क्योंकि मेरी छोटी फूफी आई हैं, वो चली जाएंगी फैज़ाबाद। तो जिसकी वजह से जो है हम उनसे मिलने जाएंगे। हमने उनको यहाँ बुलाया था लेकिन वो आ नहीं रही, क्योंकि मम्मी वो रास्ता भूल जाएंगी। वो एक ही बार आई मेरे घर, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही था। तो छोटी पप्पी से अपने कहा अच्छा चलें, आप ना परेशान हो, आपको कोई लेकर आने वाला नहीं हो, फिर जुमा भी है, सब बिज़ी हैं अपने घर में। तो जुमे के बाद हम ही आ जाएंगे और पापा को भी देख लेंगे, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो ऐसा है। चलिए मिलते हैं आपसे अभी जुमे के टाइम। तो नमाज जो है जुमे की हो गई है,
اور ضیا بھی پڑھ کے آ گئے ہیں اور اب لگی ہے بھوک. تو جو ہے راجما بنا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا ہے. بس اب جو ہے کیا ہوا, کرتا پھٹ گیا کیا؟ تو راجمے کے ساتھ جو ہے ہم لوگ تھوڑی سی گرما گرم پوڑیاں کھائیں گے. کیا ہوا؟ چڑھا دیا کڑھائی؟ تو کڑھائی جو ہے چڑھ گئی ہے. موسم بہت خراب ہو گیا ہے, باہر بادل ہو رہا ہے. تو یہ ہے راجما, ٹیسٹی ٹیسٹی. ضیا کھاتے نہیں ہے نا, اس وجہ سے. اور پوری کی ہو رہی ہے تیاری. تم نے سمجھا ہوگا روٹی بنے گی نا. چلو کوئی بات نہیں. تو ظہر کی نماز کے بعد فٹافٹ سے جو ہے جو لنچ تھا وہ کیا, اور لنچ میں تھا راجما اور پوڑی. تو سب تو راجما اور رائس کھاتے ہیں, لیکن ہم راجما پوڑی کھاتے ہیں, بہت مزے کی لگتی ہے. تو جو سب کھاتے ہیں, جو سب کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے, جو ہم کرتے ہیں وہ سب نہیں کرتے. تو کچھ اپنا ایسا ہی انداز ہے, انوکھا سا نرالا سا. جسٹ کڈنگ. تو بس اب نکل چکے ہیں اور راستے میں ہیں, اپنے گھر سے جا رہے ہیں دوسرے والے اپنے گھر. اور اللہ نے چاہا تو بہت جلدی اپنا خود کا بھی گھر ہو جائے گا. ویسے تو امی کے گھر میں میرا گھر ہے ہی ہے, جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے. یعنی پاپا نے ہمیں بھی جو ہے وہاں پر رہنے کے لیے گھر دیا ہوا ہے, تو جس میں آج کل جو ہے مہک کی ممی رہ رہی ہیں. تو وہ تینوں بہنوں کا گھر ہے, جس کا جب من کرے وہ آ کر رہ سکتا ہے. تو ہم نے کہا چلو پاپا کے لیے کچھ لے چلتے ہیں. تو یہاں پر لیا, اور اس کے اندر مونگ پھلی, اس کے اندر بھنے ہوئے چنے اور چنے کی دال موٹ, اور طرح کی بھی طرح طرح کی دال موٹ اس کے اندر بھیا نے چٹنی ڈال کر اور کالا نمک ڈال کر بنا کر دے دیا ہے. تو یہ چائے کے ساتھ بھی اچھا لگے گا اور ایسے بھی. تو آج کل چل رہا ہے ہمارے یہاں بارہ بنکی میں حاجی وارث شاہ کا دیواں والا میلہ. تو آج کل ہمارے یہاں شہر میں بہت بھیڑ ہے, اتنے زائرین آئے ہوئے ہیں دور دور سے, اور کلکتہ سے تو کچھ زیادہ ہی آتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے مونگ پھلی دکھ گئی, تو ہم نے کہا چلو ممی کے لیے پاپا کے لیے مونگ پھلی بھی لے لیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ہم نے آدھا کلو مونگ پھلی لی, اور بھیا سے ہم نے کہا اس سے پہلے بھی تم کو ہم نے اپنے بلاگ میں لیا تھا. تو وہ ہنس رہا تھا ہماری بات سن کر. تو بھیا سے مونگ پھلی لے کر کے سیدھے ہم لوگ گھر آ گئے ہیں. اور یہ ہیں ہماری مہک کی ممی کی فرینڈ جوتی آنند جی, جن کے سنگتی میں صرف آپ آنندت ہو سکتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے باتیں کر کے بہت آنند آتا ہے سچ میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے آنند ہی آنند دیتے ہیں زندگی میں, یعنی کہ خوشی خوشی. تو یہاں پر گھر آئے تو جو ہے امی سے ملاقات کی, پاپا سے کی, اور جو ہم سوغات لائے تھے ممی پاپا کے لیے وہ ان کے حوالے کر دیا ہے. اور میری چھوٹی پھوپھی, بڑی پھوپھی, ممی اور مہک کی ممی, پاپا سب بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کی, اور پاپا کو تاکید بھی کیا ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. اور شام تک گھر تھے, پھر واپس آ گئے. اور یہ ہے رات کا ڈنر. اب اپنا ڈنر کریں گے اور ساتھ میں بلاگ بھی ختم کریں گے. نیکسٹ بلاگ میں پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.